नमस्कार, एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम जो 11वीं क्लास की एक्सरसाइज थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज उसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको सेट के प्रकार और पावर सेट इसके बारे में जानकारी दी थी। बच्चों, आप लोग जो है वो 11वीं क्लास को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि 11वीं क्लास ही तो है, बोर्ड क्लास तो है नहीं, तो अभी पढ़ाई तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो क्या पढ़े और समझ में नहीं आएगा, ये वो शायद आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा। लेकिन आप ये सब जो सोच रहे हैं वो शायद गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो साल है हमारा, अगर हम इस साल को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर है 12th क्लास जो है उसमें हमें दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर हमारा जो बेस है वो 11th क्लास में बनता है और हम अगर साइंस लेके उसमें भी मैथ्स लेके अपना बेस स्ट्रांग नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है कि अगर आप उसको जितना सॉल्व करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। और अगर आपने 11th की मैथ्स को क्लियर नहीं किया है तो फिर आपको 12th की मैथ्स को पढ़ने में दिक्कत आएगी। थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थ्योरी है, लर्न करना है, बस उसको याद करना है और आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका जो टॉपिक है आगे का मैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए, मैं आज आपको सबसेट बता रही हूँ। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। तो सबसेट या फिर हम इसको बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, सबसेट या उप समुच्चय। अब सबसेट उप समुच्चय, उप मीन्स नाम से समझ में आ रहा होगा, उप मतलब छोटा टाइप में। ठीक है, जो सेट से छोटा है वो सबसेट है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए मानो दो सेट है, एक है सेट ए, एक है सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी में मैं रिलेशन बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में भी विद्यमान है, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में भी विद्यमान है, तब सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो एक बार वापस बोल देती हूँ। यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में विद्यमान है तो सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है? सबसेट। ठीक है, सबसेट को जो सिंबल से शो किया जाता है वो ये है, सी जैसा साइन है, सिर्फ उसको थोड़ा सा लंबा किया गया है। तो A इज सबसेट ऑफ B। और अगर मैंने उल्टा लिखा है, मान लो मैंने यूं लिखा है B सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि B का प्रत्येक अवयव सेट A में विद्यमान है। ठीक है, अब आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हम दो अलग अलग सेट ले लेते हैं। सेट के एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो देखिए मैंने एक सेट लिया A और उसमें मैंने अवयव ले लिए 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, क्रम भी कोई महत्व नहीं रखता। फिर मैंने एक सेट लिया बी, इसमें मैंने अवयव लिए 2 3 और 5। क्लियर है? अब आप दोनों सेटों को देखिए और मैं जो डेफिनेशन बोल रही हूँ देखो कि कौन से सेट में आपके लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किस सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में विद्यमान है। सेट ए का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है या सेट बी का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है। ठीक है, तो सेट ए में मेरे पास 5 अवयव है और सेट बी में मेरे पास 3 अवयव है। अब ऑब्वियसली इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान नहीं है ना, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। आगे चलते हैं कि क्या बी ए का सबसेट है, तो चेक करो क्या बी के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब सब कुछ आना चाहिए, क्या बी का प्रत्येक अवयव इसके अंदर विद्यमान है? तो बी में है 2 3 और 5, ए में 2 है 3 है 5 है, इसका मतलब बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में विद्यमान है। और अगर बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ? बी सबसेट है किसका? ए का। तो हम क्या लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ये पूछ लिया होता कि सबसेट है या नहीं है, ठीक है, तो बी सबसेट है तो ये वाला सिंबल शो करेंगे, और मान लो नहीं होता, जैसे ए बी का सबसेट नहीं है
नहीं है तो क्या करेंगे, इस सबसेट वाले निशान को यूं कट कर देंगे। क्लियर हो? ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया सबसेट। ठीक है, सबसेट को और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मानो ए मैंने लिया, ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट्स है, कौन से? स्वरों के। ठीक है, तो इंग्लिश के सारे जो स्वर हैं वो इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं दो सेट और ले रही हूं। मानो एक सेट मैंने लिया आई ओ, और एक सेट मैंने लिया ए आई और ओ। ठीक है, अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बी से। क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है? तो बी में अवयव क्या है? आई और ओ। आई और ओ ए में विद्यमान है, इसका मतलब बी ए का सबसेट है। क्लियर? ए के सारे अवयव इसके अंदर विद्यमान नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, तो हमने लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्या सी भी ए का सबसेट है? क्या सी का प्रत्येक अवयव क्या ए में विद्यमान है? सी में क्या आया? ए आई ओ, ए आई ओ, तीनों इसमें विद्यमान है, इसका मतलब सी भी सबसेट है किसका? ए का। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक बार वापस देखिए बी को और सी को। ठीक है, बी में क्या आया है? बी में आया है आई और ओ, और सी में क्या आया है? ए आई ओ। ठीक है, बी में दो अवयव हैं, सी में तीन अवयव हैं, तो हमें ये चेक करना है क्या मेरा बी जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है। तो आप देखो कि बी का प्रत्येक अवयव सी में है क्या? तो बी का प्रत्येक अवयव यानी आई और ओ इसमें है ना, सी में, तो इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ सी। ये आपका आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी ए का भी सबसेट है और बी सी का भी सबसेट है, जबकि सी किसका है? ए का। सी बी का नहीं हो सकता, क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है। कौन सा अवयव नहीं है? ए। ए देखो बी में नहीं आया है। ये क्लियर है? ये हमारे सबसेट की डेफिनेशन हो गई, और सबसेट को कैसे शो करते हैं वो समझा दिया। अगर सबसेट नहीं है तो कैसे शो करते हैं वो समझा दिया, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपके पास जो भी सबसेट है उसको निरूपित करने के और तरीके भी हो सकते हैं, तो उसी में से एक रूप और ले रहे हैं हम। उसी का एक रूप है, वो है इंटरवल, अंतराल रूप। अंतराल रूप में क्या होगा कि सबसेट को हम सेट के अकॉर्डिंग नहीं दर्शाएंगे। जैसे सेट में तो हम क्या कर रहे थे, सबसेट में हम क्या कर रहे थे, मंझले ब्रैकेट में दर्शा रहे थे कि जो भी अवयव है उनको लिख दीजिए, फिर मंझला ब्रैकेट बना दीजिए और बीच में कॉमा लगा दीजिए, ये तरीका था। इंटरवल भी क्या होता है, अंतराल भी क्या होता है, इंटरवल भी एक सबसेट का ही प्रकार है, मतलब सबसेट ही है, बस उसमें जो हम दर्शाने का तरीका है ना वो नॉर्मल नहीं रखेंगे, जैसे अभी मैंने रखा था ना वैसे नहीं रखेंगे। तो कैसे रखते हैं वो आपको बता रही हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, सबसे इजीएस्ट जो एक्सरसाइज है 11th क्लास की वो बता रहे हैं हम आपको, तो ध्यान से समझिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आगे हम इंटरवल के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरवल क्या है? इंटरवल सबसेट का ही एक रूप है, मतलब सबसेट ही है इंटरवल। ठीक है, लेकिन इतनी देर मैंने जो आपको सबसेट बताया था वो सेट के रूप में ही बताया था, मतलब सेट के सारे अवयव नहीं लेते, कुछ अवयव लेते हैं और उनको मंझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सबसेट है इंटरवल भी, तो अब उसमें भी हम ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन हम उसको मंझले ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। तो क्या करना है, तो देखिए पहले इंटरवल जो इंटरवल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों है तो सबसेट ही, अब लेकिन उनको दर्शाने का जो तरीका है वो आपका अलग हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल जो होता है उसको हम छोटे ब्रैकेट में दर्शाते हैं, छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ओपन इंटरवल में हम यूं शो करेंगे, जैसे ए कॉमा बी और इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, जहां ए और बी क्या है, ए और बी तो अवयव है और ये जो ब्रैकेट है
वो मंझले ब्रैकेट की जगह आ रहा है। मतलब ब्रैकेट तो आएगा लेकिन मंझला ब्रैकेट नहीं आएगा। कौन सा वाला आएगा? छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और इस ओपन इंटरवल में जो मैंने ए और बी लिखे हैं, ये जो दो अवयव मैंने लिखे हैं, इनमें भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि जो हमारा ए है वो छोटा है किससे? बी से, ठीक है। ए जो भी है वो किससे छोटा है? बी से छोटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल को दर्शाएंगे तो जो छोटा अवयव वो पहले लिखा जाएगा, बड़ा अवयव बाद में लिखा जाएगा। दोनों को छोटे ब्रैकेट में बंद करना है और उनके बीच में क्या दर्शाना है? कॉमा। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बात करती हूँ क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे? सेम चीज है, अवयव भी मैं सेम ले रही हूँ, ए और बी, विशेषता भी सेम ले रहे हैं कि ए इज लेस देन बी, या फिर बोल सकते हो कि बी इज ग्रेटर देन ए। मतलब बी जो है वो ए से बड़ा है या फिर ए जो है बी से छोटा है। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होगा? आपके ओपन इंटरवल में छोटा ब्रैकेट आया था, ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल जो अपन लेंगे उसमें छोटा ब्रैकेट नहीं आएगा, ना ही मंझला आएगा। तो कौन सा ब्रैकेट बच गया? बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब यहाँ पे आएगा ए कॉमा बी बड़े ब्रैकेट के अंदर और विशेषता सेम है, ए इज लेस देन बी। ये क्लियर होगा? तो ये होता है ये होता है ओपन इंटरवल और ये हो गया क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल ये रहा, यहां पे मैं लिख रही हूं क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्लियर है दोनों। अब आपको मैं ये बता रही हूं कि ये जो दोनों इंटरवल है, ठीक है, उनका निर्माण रूप अपन कैसे लिखते हैं। अपन ने दो रूप पढ़े थे ना सेट के, एक था रोस्टर रूप और एक था निर्माण रूप। मैं बता रही हूँ कि इन दोनों के निर्माण रूप कैसे लिखते हैं। तो देखिए, मैं पहले इसकी बात करती हूँ, ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल का जो निर्माण रूप है वो कैसे दर्शाना है। तो सबसे पहले मंझला ब्रैकेट दर्शाया, यहां पे लिखा x सच दैट, दो डॉट लगा देते हैं, सच दैट मतलब इस प्रकार, x इस प्रकार है कि, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है? r है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो जो x है वो मैं वास्तविक संख्याओं से ले रही हूं, ठीक है। और क्या विशेषता है x की? x की ये विशेषता है कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन b। ये ओपन इंटरवल का आप ये बोल सकते हैं कि रोस्टर रूप है, ठीक है। और ये कौन सा रूप हो गया? निर्माण रूप। एक बार निर्माण रूप को मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूं। देखिए, निर्माण रूप में अपन कैसे लिखते हैं? मंझले ब्रैकेट में दर्शाएंगे, x आएगा, आपको पहले भी बताया था निर्माण रूप में, x सच दैट का साइन आएगा। फिर x के बारे में बताएंगे कि x हमने कहां से लिया है, प्राकृत संख्याओं से लिया है या मतलब नेचुरल नंबर से लिया है, होल नंबर से लिया है, r से लिया है, किससे लिया है। तो ये x हमने कहां से लिया? r से, रियल नंबर। और जब भी आप निर्माण रूप में दर्शा रहे हैं किसको? इंटरवल को, तो आप हमेशा याद रखिए हम ज्यादातर किसको लेते हैं? r को ही लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। x जो है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है। तो एक बार इसको समझो और ये आपको क्लियर होगा। a से बड़ा और b से छोटा, मतलब ये जो इंटरवल आप देख रहे हो ओपन इंटरवल, इसमें जो भी मान आ रहे हैं, अब आपको तो लग रहा होगा कि इसमें दो ही मान आ रहे हैं, ए और बी, ये ए और बी दो ही मान नहीं आ रहे हैं, बाकी तो सब आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब मीन्स इनके बीच के सारे, जैसे आप जानते होंगे कि जैसे दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक लिया, मैंने दो लिया, ठीक है, एक और दो नंबर हो गए, ठीक है। अब एक और दो के बीच में मैं पूछूं तो क्या आता है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं आता, लेकिन एक और दो के बीच में अनंत संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी। तो अब ये जो इंटरवल है इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हैं। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में ये संख्याएं खुद इसमें सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर देखो, मैंने क्या बोला? ए से बड़ा है, ए से बड़ा है लेकिन ए नहीं है, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगाया ना, इसका मतलब ए नहीं आएगा। और बी से छोटा है मतलब बी नहीं है, बी से छोटे मान सारे हैं, ए से बड़े मान सारे हैं, लेकिन ए और बी खुद सम्मिलित नहीं है। तो ओपन इंटरवल जो होता है उसकी ये विशेषता होती है कि इसमें ए और बी खुद सम्मिलित नहीं होते, इनके बीच के जितने भी मान हैं वो इसके अंदर आएंगे। ये क्लियर हो गया? ये हो गया ओपन इंटरवल। अब मैं बात करती हूँ क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल को निर्माण रूप में कैसे दर्शाते हैं? सेम तरीका है, बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, x such that x belongs to r
x is greater than a, x is less than b। मैंने सेम का सेम नीचे उतारा है, ठीक है, उतारा मैंने सेम का सेम है, बस अब चेंज करना है मुझे कि दोनों में अंतर क्या हुआ। तो अंतर ये हुआ कि जब मैं ये चीज ले रही हूं तो इसमें यहां पे मैं इक्वल का निशान और लगा दूंगी, ठीक है। अब इक्वल का निशान दर्शा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान a से बड़ा भी है और a के बराबर भी है, मतलब a भी उसमें सम्मिलित है, और b से छोटा भी है और b के बराबर भी है, इसका मतलब b भी उसमें सम्मिलित है और b से छोटे मान भी उसमें सम्मिलित है। ये क्लियर हुआ। तो एक बार नॉर्मल सी बात यह है कि ओपन इंटरवल में a और b नहीं आते, उनके बीच के मान आते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल में a और b खुद आते हैं और उनके बीच के जितने भी मान है वो भी आते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूं हाफ ओपन हाफ क्लोज। नाम से स्पष्ट है, हाफ ओपन, हाफ मीन्स आधा, तो आधा खुला हुआ आधा बंद, ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो देखो कैसे दर्शाना है, एक यूं हो गया एक ही हो गया, तो ये हाफ क्लोज हो गया हाफ ओपन हो गया, या उल्टा दर्शा दूं ऐसे, तो ये भी हाफ ओपन हो गया हाफ क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आपको एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं ओपन इंटरवल का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो ओपन इंटरवल के लिए मैंने कोई दो नंबर ले लिए, तो दो नंबर समझो मैंने लिए हैं, एक मैंने नंबर लिया माइनस का 2 और यहाँ पे मैंने लिया 0। अब एक बार आप अपने जो नंबर हैं उनको आप ध्यान से देखिए। माइनस के 2,0 मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि इधर वाला नंबर छोटा होगा इधर वाला बड़ा होगा। क्या लेफ्ट की तरफ मैंने जो नंबर उतारा है वो छोटा है? बिल्कुल है, क्योंकि वो किस में है, माइनस में, और हम सब जानते हैं कि माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं चाहे वो अनंत तक क्यों ना चाहे वो किससे छोटी होगी, शून्य से छोटी होगी। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अब इसको कैसे दर्शाना है, ठीक है, किस रूप में, निर्माण रूप में। तो देखो निर्माण रूप में कैसे दर्शाना है, याद रह जाएगा, मैं नाम लिख देती हूं आपकी, निर्माण रूप, ठीक है। तो निर्माण रूप में आपको दर्शाने के लिए क्या लिखना है, x such that x belongs to R, क्लियर। फिर x is greater than माइनस के 2, यहाँ पे कॉमा लगा दो, और x is less than 0। ये इसका निर्माण रूप हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए फिर भी बहनें इसमें गलती कर देती है, क्योंकि कभी यहाँ पे r की जगह n लिख देती है, कभी w लिख देती है, कभी कुछ लिख देती है। r आएगा, ठीक है, और ओपन इंटरवल है इसलिए बराबर का निशान नहीं आएगा, क्लियर। अब इसी में आगे चलते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे वापस देखो ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसको क्लोज इंटरवल में अगर मैं इसको निर्माण रूप में बदलूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है, और जो हमारा x है वो -4 से तो है बड़ा और किससे छोटा है, 3 से। अब मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रही हूं तो यहां बराबर का निशान भी क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल और ये हो गया ओपन इंटरवल, सेम है, बस क्या अंतर है, ओपन इंटरवल में यहां पे बराबर का निशान नहीं आता और क्लोज इंटरवल में यहां बराबर का निशान आता है। ये क्लियर है। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, हाफ ओपन और हाफ क्लोज, ठीक है। तो हाफ ओपन और हाफ क्लोज का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल तो ले लिए, मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया -1 और यहाँ पे मैंने लिया 3, ठीक है। तो देखो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज है, क्या हाफ क्लोज है हाफ ओपन है, ठीक है। अब इसको निर्माण रूप में आपको कैसे दर्शाना है, ठीक है। तो देखो वापस वही चीज, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी x R को बिलोंग करता है, और पहले ये चीज उतार देती हूँ, x ग्रेटर देन व्हाट, -1 और लेस देन 3। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि बराबर कहां आएगा या नहीं आएगा उसकी। देखो क्लोज किस तरफ है, इधर क्लोज है ना, उधर ओपन है, तो जिधर ओपन है उधर इक्वल का निशान नहीं आएगा और जिधर क्लोज है उधर इक्वल का निशान आएगा। इसका मतलब इक्वल कहां आएगा, इधर या इधर, इस तरफ,
क्योंकि -1 की तरफ क्लोज था। तो इसका मतलब अगर हाफ ओपन और हाफ क्लोज आता है कोई भी इंटरवल, तो एक बार इक्वल लगता है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरफ क्लोज था। अगर इधर क्लोज है तो पहले इक्वल आ जाएगा, अगर उस तरफ क्लोज है तो बाद में इक्वल आ जाएगा। ये क्लियर है? ये आपके इंटरवल हो गए। 3 ग्रुप बता दिए मैंने, एक हो गया ओपन इंटरवल, एक हो गया क्लोज इंटरवल और एक हो गया हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। क्लियर होगा? इसके बाकी जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा, आपको और समझ में आ जाएंगे। ठीक है।